बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवान के यौन शोषण केस में बरी हो गए हैं। कोर्ट ने उन्हें सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट का फैसला आने के बाद पहलवानों के आंदोलन का अहम हिस्सा रही विनेश फोगाट का पहला रिएक्शन आया। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कोर्ट के फैसले पर दुख जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में बृजभूषण शरण सिंह पर बाहुबल का इस्तेमाल करने और डरा धमकाकर लड़कियों से नाम वापस कराने का आरोप लगाया। विनेश फोगाट ने इस लड़ाई को जारी रखने और कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की भी बात कही। विनेश फोगाट ने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं, लेकिन कई महिला पहलवान खड़ी रही और कोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही। हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना। अपनी पोस्ट में आगे रेसलर विनेश फोगाट ने बृजभूषण को बचाने का भी आरोप सरकार पर लगाया और कहा कि शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है। महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है और ये जल्द से जल्द की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विनेश फोगाट से पहले बजरंग पुनिया ने कहा कि वो मामला हाई कोर्ट तक लेकर जाएंगे। फिलहाल वो अभी दिल्ली में हैं। वहीं यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद फेडरेशन के चेयरमैन और पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। कोर्ट ने ये कहा, ऑनरेबल जज साहब ने, कि बृजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर, आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत शब्द, मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है। और हमारे वकील साहब, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, वो कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं कर सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नहीं आया। जिन्होंने अपने आरोप लगाए, जिसकी वजह से आपने सफर किया, उनके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपने सफर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है। पहलवान थे जो बचे थे, दबे थे, उनकी जीत है। मेरे लोकसभा की जीत है, देवी पाटन मंडल की जीत है, और जो नेताजी के शुभचिंतक है पूरे भारत में, पूरे देश में, उन सबकी जीत है। कांग्रेस के कुछ नेता का नाम ले रहे हैं जो प्रोटेस्ट में जाकर वहां बैठे थे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके मुंह पे तमाचा है, ठीक है, उनके मुंह पे तमाचा है। वरना माफी मांग ले, वरना आए हमारे साथ खुशी में शामिल हो। आप दोषी बना के किसी को उस टाइम रेपिस्ट बोल रहे थे, आज क्या जवाब देंगे? आज कहाँ जाएंगे जवाब देने? मैं बेटा हूं, मैं अपने पिता को उस टाइम देख नहीं पाया, मेरे पिता मुझे देख नहीं पाए, फेस नहीं कर पाए। आपने रेपिस्ट बता दिया। उनकी वाइफ इतनी सीधी औरत, वो मुंह नहीं दिखा पाई, बेटी मुंह नहीं दिखा पाई। आज इसका जवाब कौन देगा? ये घटिया नेता देंगे या जो मीडिया ट्रायल करती वो देगा? आज हमारी खुशी में कौन आता है? ये हम सबकी जीत है, पहलवानों की जीत है, और खास तौर पे मेरे पिताजी की जीत है। बहुत मजबूत आदमी है भाई, बहुत संकट इससे पहले भी देखे और सबसे बड़ा संकट काट के निकले हैं। लड़कर आएंगे पार्लियामेंट? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मैं पहले भी बोला था 2007 में आएंगे, इसी गाड़ी में बैठ के आएंगे। मैं आगे बैठूंगा, यहाँ बैठेंगे। देखिए, कांग्रेस के पास जीवन में कोई मुद्दा नहीं रहा और इनका भाग्य खराब है कि इनको ऐसे नेता मिले हैं। मुद्दे बहुत सारे आए, ये बीजेपी को मुद्दा देते हैं कि आप कैसे बढ़ाओ।
उस टाइम भी इनको बीजेपी ने कुछ कर ही नहीं, छाप छवि की सरकार पार्टी। उस टाइम देश की बेटियां दिख गई तो उसको कैश करने पहुंच गए, आज टिकट देके उसको विधायक बना दिया। जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसको भी कैश करने पहुंच गए कि उसको बड़ा करके यहाँ बवाल करा के उसको भी कैश कर लेंगे कि बीजेपी को किसी तरह दबाव बनाए। तो ये बीजेपी है भाई, पाक साफ है। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें कि करीब 3 साल पहले विनेश फोगाट समेत 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसको लेकर 18 जनवरी 2023 को रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देकर बृजभूषण पर महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इस मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर काफी बवाल भी हुआ था। विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं। इसके बाद जून 2023 में दिल्ली पुलिस ने इस केस को 6 बार सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर ली। इस मामले में सुनवाई शुरू होने के बाद बृजभूषण को कोर्ट से राहत तो मिल गई है, लेकिन महिला पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले के बाद ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि अपील पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ और मैं हूं गजाला परवीन।